हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका फिर से आपके ही यूट्यूब चैनल ई लर्न विथ यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो अपने फील्ड में बेहतरीन कंपनी है। लेकिन पहले मैं एक बात बता दूं कि हम यहाँ जो भी कंपनी का डिस्कशन करेंगे वो कोई बाय और सेल की टिप नहीं है। मैं कंपनी के जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उसकी जो बुरी बातें हैं, वो सब आपके सामने रखूँगा। उससे आप कुछ सीखें और सीखने से आप कुछ डिसीजन लेके अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें इन्वेस्ट करें। मैं कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देता हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ सीखना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सीखना ही जो लर्निंग है वो ही अर्निंग है। सीखना सबसे बेहतर है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करना चाहते हैं वो कंपनी है एक एग्रीकल्चर फील्ड में स्थापित कंपनी, जो बहुत पुरानी कंपनी है। उसका एक एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसका नाम है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड जो है वो इंडिया में लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनी है। और फोर्ब्स मैगजीन जो है उसने भी 200 बेस्ट अंडर ए मिलियन कंपनीज इन एशिया स्पेसिफिक के लिस्ट में उसको लिस्टिंग किया हुआ है। कंपनी और एक उसको रिकग्नाइजेशन भी मिला है, जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर द ईयर 1918 to 19। धानुका की पूरा इंडिया में उसकी प्रेजेंस है, उसकी मार्केटिंग ऑफिसेज है, उसका ब्रांच ऑफिसेज है, उसके 7,200 डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड अप्रोक्सीमेटली 75,000 डीलर्स के जरिए वो अपनी प्रोडक्ट फार्मरों तक पहुंचाती है। कंपनी का R&D डिवीज़न भी बहुत बढ़िया है। उसको वर्ल्ड क्लास NABL एक्रेडिशन लेबोरेटरी उसके पास है, जो वर्ल्ड की कंपनियों के साथ उसका कोलैबोरेशन भी है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम उसकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ से हमको पता चलेगा कंपनी क्या क्या कर रही है। कंपनी का जो वेबसाइट का एड्रेस है वो मैंने यहाँ दिया हुआ है। वो कंपनी के वेबसाइट एड्रेस पे जाके आप कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कंपनी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और क्रॉप डेवलपमेंट के लिए जो सॉल्यूशन ज़रूरी है वो सब उसकी प्रोडक्ट है। उसके पूरा जो नेटवर्क है, इसके ज़रिए वो पूरे इंडिया में किसानों को वो अपना प्रोडक्ट दे रही है। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर, उसमें कंपनी बड़ा सहयोग दे रही है। उसने एक ABP TV के साथ एक 13 एपिसोड की एक फिल्म भी बनाई हुई है, जो किसानों की आमदनी कैसे डबल करे इसके बारे में जो है वो कर रही है। कंपनी को गवर्नमेंट की ये जो किसानों की इनकम डबल करने की जो बात है, इससे भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कंपनी के बारे में अगर हम आगे बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है और उसका जो रिज़ल्ट है फाइनेंशियल, वो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो कंपनी का Q1 ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, और हम अभी उनका फाइनेंशियल ईयर 21 का जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है, इसका कंपैरिजन मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो उसके नेट सेल में 70% की बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बहुत बढ़िया बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा उछाल उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है।
इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ही नेट प्रॉफिट में भी बहुत बढ़िया बढ़ाव मिला हुआ है। इसके ये फाइनेंशियल देख के कंपनी आप भी समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, जो कोई किसी को इसमें मुझे कोई आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद हम कंपनी इतनी बढ़िया है तो उसका प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो कितना है वो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फिगर दिया हुआ है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उसका स्टेक जो है वो 75% है। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रमोटर्स को ही अपनी कंपनी पे बहुत बढ़िया लगाव है, जिसके लिए वो अपनी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड 12% है, तो DII जो है वो 16% है, अदर्स DII 3% है, और जनरल पब्लिक जो है वो 8.56% जनरल पब्लिक के हाथ में इसके शेयर है। अब टेक्निकल के बारे में हम बात करेंगे। तो टेक्निकल हम अगर देखें तो यहाँ टेक्निकल का चार्ट मैंने बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एक तरह से एक लाइन में ऊपर ही जा रहा है। ये जो डेली चार्ट है इसमें मैं दिखाता हूँ कि वो कंपनी ट्रेंडिंग अप ट्रेंड में ही है। उसने कल का मतलब का आज का जो इस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ सोमवार को, तो आज का जो उसका प्राइस है उसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया हुआ है, और इसके साथ ही जो उसकी ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक करके वो आगे निकल गया हुआ है। तो कंपनी की, और इसने यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया हुआ है। अगर इसको हम जो इंटरप्रिटेशन करें तो ये ऐसा होता है कि अब ये कंपनी का शेयर का प्राइस जो है वो अब ट्रेंड में ही है, और उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब है वो 920.20 का है। तो 920.21 के आसपास वो रुकेगा। अगर उसको भी क्रॉस कर ले तो वो 950 तक जा सकता है। आज आपने इसका वॉल्यूम भी देखा, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ वो उसका प्राइस भी अच्छी तरह से चेंज हुआ है। तो ये कंपनी में जो है वो फंडामेंटल्स के हिसाब से भी मजबूत है, उसका चार्टिंग पैटर्न की तरफ से भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से जो कुछ कहना था, जो मैंने इसके लिए उसके ऊपर जो रिसर्च किया था वो आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम ऐसे ही कुछ बात लेके मैं आपके आ जाऊंगा, और कल के लिए ये सब देखना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।